नमस्कार बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो यहाँ पर हम देखेंगे लेसन नंबर 5 रिलीजियस ट्रेंड्स इन एंशिएंट इंडिया का क्वेश्चन एंड आंसर। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फर्स्ट वन है द प्रिंसिपल ऑफ, बताइए यहाँ पर क्या आएगा, नॉन वायलेंस। समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे आपको क्या फिल करना है, नॉन वायलेंस is very important in Jainism. Second, an extraordinary feature of Gautam Buddha's personality is his, क्या आएगा यहाँ पर, compassion for all living beings. ओके, तो इसमें नॉन वायलेंस लिखना है, इसमें क्या लिखोगे, compassion. ओके, अब उसके बाद यहाँ पर सेकेंड क्या है, आंसर इन शॉर्ट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द टीचिंग्स ऑफ वर्धमान महावीर। सो द आंसर इज, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है इसका आंसर। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि वर्धमान महावीर प्रीच पंच महाव्रत कंसिस्टिंग ऑफ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्य। सेकेंड पॉइंट इज ही emphasized the excellence of one's character. Third point, he preached love of all living beings and asked people to practice mercy and compassion. Fourth point is he preached the idea of live and let live. ओके, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है कि विच फेमस quote of Gautam Buddha have you read here? What values does it uphold? तो इसका आंसर देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि गौतम बुद्ध had said even the little quail can chirp freely in her nest. Second point is thereby he propounded the values of freedom and equality. उसके बाद यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या है कि what virtue are emphasized in Judaism. तो इसका आंसर देख लो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखा हुआ है Judaism emphasize the virtue of justice, truth, peace, love, compassion, humility, charity, ethical speech and self-respect. Fourth question is what are the teachings of Christianity. तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, देख लेना आप, ठीक है। मैं रीड नहीं करती हूँ, आप देख लो इसको। इसमें टोटल कितने पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स है जो आपको लिखना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। ओके, तो इसका भी आंसर देखो आपके सामने है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एट द कोर ऑफ पारसी थिंकिंग। तो इसका भी आंसर आपके सामने है, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब उसके बाद यहाँ पर हम थर्ड देखेंगे क्या है, राइट नोट्स ऑन। इसमें फर्स्ट वन है आर्य सत्य। तो इसका आंसर आपके सामने है, आप देख सकते हो, देख लो यहाँ पर। गौतम बुद्ध प्रोवाइडेड आंसर्स टू क्वेश्चंस सच एज what is the nature of human life and why does man have to undergo suffering in the form of 4 noble truths, that is Arya Satyas. First one is dukha, suffering, human life is full of suffering. फिर सेकेंड त्रिषा मतलब डिज़ायर, द कॉज ऑफ सफरिंग इज डिज़ायर और क्रेविंग। थर्ड दुख निवारण, इट इज़ पॉसिबल टू एंड सफरिंग। फोर्थ प्रतिपाद, द वे ऑफ लीडिंग टू द एंड ऑफ सफरिंग। यह आपने देख लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, पंचशील। तो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ, देखो इसका आंसर ना इस पेज पर भी है, इस पेज पर भी है, तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, गौतम बुद्ध प्रीच द फॉलोइंग 5 रूल्स ऑफ कंडक्ट टू बी ऑब्जर्व अलॉन्ग विथ अष्टांगिक। इसमें फर्स्ट है अहिंसा, नॉन वायलेंस, नो लिविंग बीइंग शुड बी हर्ट। सेकेंड पॉइंट इज सत्य मतलब ट्रूथ, वन शुड नॉट टेल लाइज। थर्ड अस्तेय मतलब वन शुड नॉट स्टील। फोर्थ इंद्रिय संयम, वन शुड विन कंट्रोल ओवर बॉडीली डिजायर्स। एंड फिफ्थ वन क्या है, वन शुड नॉट टेक इंटॉक्सिकेंट्स। ओके, तो मैं आपको पूरा आंसर साथ में दिखा देती हूँ, आपको समझ में आएगा। देखो अब यहाँ पर नेक्स्ट
फोर्थ वन क्या है, पुट द फॉलोइंग इन द प्रॉपर प्लेस इन द चार्ट ऑफ द 5 ग्रेट वोव्स एंड 3 ज्वेल्स। ओके, देखो स्टूडेंट्स आपको क्या करना था, आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखना, ये जो मैंने यहाँ पे सब अलग अलग करके लिखे हैं ना, 5 ग्रेट वोव्स एंड 3 ज्वेल्स, ये सभी एक में दिए गए थे। आपको क्या करना था, उनको क्लासीफाई करना था कि 5 वोव्स कौन कौन से हैं एंड 3 ज्वेल्स कौन कौन से हैं। समझ में आ रहा है? तो देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखा है, आप समझ जाना। देखो 5 ग्रेट वोव्स कौन कौन से हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है, 3 ज्वेल्स कौन कौन से हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक जन, फिर सम्यक चरित्र। समझ में आया आपको? अब यहाँ पे फिफ्थ क्या है, गिव रीजंस। ओके, इसमें फर्स्ट वन है, व्हाई वाज द नेम जिन गिवन टू वर्धमान महावीर। तो इसका आंसर देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है आपको? तो आपको भी यही आंसर लिखना है। देखो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट, यहाँ से करके यहाँ तक। ओके, अब यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, व्हाई डिड गौतम बुद्ध केम टू बी कॉल्ड द बुद्धा। तो इसका भी आंसर आपके सामने है। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें कि प्रिंस सिद्धार्थ मतलब गौतम हैड लेफ्ट होम, वाइफ एंड सन टू फाइंड द आंसर फॉर ऑल ह्यूमन सफरिंग। सेकेंड पॉइंट इज आफ्टर rigorous tapa he acquired bodhi, that is enlightenment or divine knowledge. Therefore Gautam Siddharth came to be known as Gautam Buddha. ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने लेसन नंबर 5 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो